नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के सत्र में हम दिसंबर 2020 और सेकेंड मीटिंग का पेपर सॉल्व करेंगे। पिछले सत्र में हमने फर्स्ट मीटिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। आज हम सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्र की परिचर्चा को। आज के सत्र का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्कीय, अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? तुर्कीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है? पीला, झटपट, घुड़साल, पंकज। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? पीला। पीला जो है वो रूढ़ शब्द है, यौगिक नहीं है। बाकी जो सभी हैं वो यौगिक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या पूछा है 3 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? दाग, औरत, नीलम, फीस। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? फारसी शब्द जो है वो है हमारा दाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाग। अन्य फारसी शब्द जो हैं वो कौन से हैं? जैसे आराम, अफसोस, खामोश, खरगोश, खुश, आमदनी। ये जो हैं फारसी शब्द हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या पूछा है कि नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है। पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने को गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उसके लिए एकदम असह्य है। उपरोक्त कथन किस लेखक के बारे में कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए ये बात कही है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में? पूछा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच बिडाल में शामिल नहीं है? पंच बिडाल में जो है शामिल नहीं है आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, अहंकार। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अहंकार, जो है पंच बिडाल में शामिल नहीं है। पंच बिडालों के नाम क्या क्या हैं देख लेते हैं। जैसे आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, काम, मोह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक है और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की
7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या पूछा है 7 नंबर क्वेश्चन में कि 7-8 बरस की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त व्रतमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी? सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपर्युक्त बातें किस आलोचक ने कही हैं? किस आलोचक ने ये सारी बातें कही हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या पूछा है 8 नंबर क्वेश्चन में कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? मिश्र बंधु ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन तथा नामकरण निम्न है। जैसे चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीत काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में? पूछा है कि दबब साहब पयास द्रव स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? बररुचि ने, देवसेन ने, पुष्पदंत ने, माइल धवल ने। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइल धवल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। तो ये हो जाएगा हमारा परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। परीक्षा गुरु में जो हमारे प्रकरण दिए गए हैं यानी अध्याय, उनको देखना महत्वपूर्ण है क्योंकि अध्याय से ही क्वेश्चन बनता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा, नारद की वीणा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा नारद की वीणा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या पूछा है 12 नंबर क्वेश्चन में? कि अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है। क्या निर्धारित किया है? करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। अगले ऑप्शन देखते हैं। अगला है कि करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। करुणा का आलंबन विषय करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। उपयुक्त में से कौन सा शुक्ल जी का मंतव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या पूछा है 13 नंबर क्वेश्चन में? कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वह्य संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक आंकन का प्रयास किया गया है? शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, पर्दे की रानी, जयवर्धन। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा शेखर एक जीवनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमिरत दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। तो मैला आंचल उपन्यास के जो पात्र नहीं हैं वो हैं श्रीधर और सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? कि नई कहानी अग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? भीष्म साहनी, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कमलेश्वर ने। ये बात किसने कही है? कमलेश्वर ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन में? कि शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषा, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति करते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उद्धरण किस आचार्य का है? आचार्य कुंतक का, पंडित जगन्नाथ का, आचार्य मम्मट का, आचार्य दंडी का। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आचार्य मम्मट का। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? दंडी ने, धनंजय ने, रुद्रट ने, अभिनव गुप्त ने। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कि किस आचार्य ने रसों की संख्या जो है 8 मानी है? तो किसने मानी है? दंडी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। कौन कौन से रस माने हैं उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। जैसे श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, रौद्र। धनंजय ने 9 मानी है, रुद्रट ने 10
और अभिनव गुप्त ने 9 संख्या मानी है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 18 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए रिचर्ड की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। आइए रिचर्ड का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। रिचर्ड, जिसे संप्रेषण कहते हैं, वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। रिचर्ड का एक सिद्धांत मूल सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा रिचर्ड जिस संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणी का एक रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या पूछा है 19 नंबर क्वेश्चन में कि बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है। पूछा है बिंबवाद का संबंध जो है वो किस आचार्य से है। जॉर्ज लुकाच से, एजरा पाउंड से, डेनियल बेल से या जाक देरिडा से। तो बिंबवाद का जो संबंध है वो है एजरा पाउंड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। कौन सी नहीं है। सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रसाद, सत्ता के प्रति मोह, जंगल जमीन पर अधिकार। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा सत्ता के प्रति मोह जो है आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या पूछा है 21 नंबर क्वेश्चन में। इसमें पूछा है कि हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय पौड़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी विशेषता, कौन सी रुला देने वाली करुणा ना मिले। उपर्युक्त कथन किस लेखिका का है। रमणिका गुप्ता, मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सत्युत्व की स्त्रीत्व, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतंत्रीकरण। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। सत्युत्व की स्त्रीत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए जो है स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 23 नंबर क्वेश्चन में। इसमें पूछा है कि मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमत थी। श्रम की गरिमा, वर्गहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की स्थापना, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रांति में हिंसा का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं
निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? साकेत के लिए, संध्या अंटन के लिए, कामायनी के लिए या प्रिय प्रवास के लिए? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रिय प्रवास के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 25 है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा, शुद्ध कविता की खोज, काठ का सपना, कामायनी एक पुनर्विचार। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज। ये जो है मुक्ति बोध की रचना नहीं है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 26 नंबर क्वेश्चन में कि धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? 4, 5, 2, 3। तो कितने आदमियों का धूमिल ने रोटी और संसद में जिक्र किया है? 3 आदमियों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। वो 3 आदमी कौन से थे? वो 3 आदमी, एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है न खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ाने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? प्रिय प्रवास, भारत भारती, रसिम रथी, कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रसिम रथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ अखियन देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपर्युक्त पंक्तियों में से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? अनुभव को महत्व, बाह्यडंबर की प्रतिष्ठा, लोक ज्ञान की महत्ता, सहज बात को सहजता से कहना। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 29 है। क्या पूछा है 29 नंबर क्वेश्चन में कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिहारी, विद्यापति, रसखान, मलुकदास। ये क्वेश्चन जो है बिहार के टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में पूछा गया था जूनियर वाले एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है। क्या है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कि माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। क्या है? 1 इंच मुस्कान, अनुगुंज, आपका बंटी, बेघर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बंटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि लक्ष्मी दासीन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र हैं? मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मैला आंचल। लक्ष्मी दासीन जो है मैला आंचल उपन्यास की पात्र हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैला आंचल के कुछ अन्य पात्र हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। और मैला आंचल में पुड़िया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। इसमें जो पात्र हैं बावन दास, बलदेव, कालीचरण, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, कमली, डॉक्टर, तहसीलदार, वासुदेव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है। क्या पूछा है 32 नंबर क्वेश्चन में कि गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? बेल्लारी का, गंगौली का, शिवपालगंज का, पांडेपुर का। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बेल्लारी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 33 है कि राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं मदन मोहन और बाबू बैजनाथ, मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन, मास्टर सिंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास, काशी शाह और गंडा सिंह। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राग दरबारी में जो उपन्यास के पात्र हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे वैद जी, रंगनाथ, रुपन बाबू, दरोगा जी, जोगनाथ, सनीचर, खन्ना मास्टर, बद्री पहलवान। राग दरबारी 1968 का है। उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। गांव का वर्णन है शिवपालगंज का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है। क्या पूछा है 34 नंबर क्वेश्चन में कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है कौन सी? उसने कहा था, सिक्का बदल गया, परिंदे, अमृतसर आ गया। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा उसने कहा था। किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। 1915 की सरस्वती पत्रिका में छपी थी। इसे उसने कहा था, इसे फ्लैशबैक शैली में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविज्ञान को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है कौन सा है? विशाख, कामना, सज्जन, प्रायश्चित। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा कामना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है पूछा है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है।
अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही है? सन्यासी में, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, राजयोग। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सन्यासी। क्या हो जाएगा? सन्यासी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद अंश किस नाटक का है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि लहरों का राजहंस। ये जो बात है वो किस नाटक की है? लहरों के राजहंस की। लहरों का राजहंस जो है ऐतिहासिक नाटक है, मोहन राकेश का 1963 का। आषाढ़ का दिन 1958 का है, मोहन राकेश का। ध्रुव स्वामिनी 1933 का है, स्कंदगुप्त 1928 का है। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। क्या पूछा है 38 नंबर क्वेश्चन में? कि अभिजात वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? कैद, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, उड़ान। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अंजो दीदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो है पहला भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध की आत्मकथा कृति के लेखक जो हैं वो कौन हैं? विष्णु चंद्र शर्मा, नामवर सिंह, रमेश चंद्र साहा, हंसराज रहबर। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? विष्णु चंद्र शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 41 नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं? केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें यह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी। किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। क्या पूछा है 42 नंबर क्वेश्चन में? पूछा है कि संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
शासकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। राज्यसभा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ए और बी। ए और बी हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 43 है। क्या पूछा है 43 नंबर क्वेश्चन में कि हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों की मुख्य स्वर हैं। क्या हैं? स्वतंत्रोत्तर नए भाव बोध का विकास, प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, सांप्रदायिक सौहार्द की मूल चेतना, पश्चिमी बौद्धिकता का प्रध्यान। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी और सी। बी और सी हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। हरिकृष्ण प्रेमी के ऐतिहासिक नाटककार हैं और इनके नाटक हैं जैसे स्वप्नभंग 1940, आहूति 1940, उदार 1949, प्रकाश स्तंभ 1954, कीर्ति स्तंभ 1955, शतरंज के खिलाड़ी 1955, संरक्षक 1958, सांपों की सृष्टि 1959, रक्तदान 1962, आन का मान 1962, अमर आन 1964, अमर बलिदान 1968, अमृत पुत्री 1970। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है कौन सा? परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, धूप छाई रंग। तो इस क्वेश्चन पर सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? परिशिष्ट और चक्रव्यूह। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए और बी। ए और बी हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 45 है। क्या पूछा है 45 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं वो कौन से हैं? स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदयराम, स्वामी हरिदास, कृपाराम। तो राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं वो हैं स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदयराम। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी, सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये रही हमारे क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है कौन सा? समय सरगम, एक जमीन अपनी, एक चिथड़ा सुख, मुझे चांद चाहिए। जो स्त्री विमर्श पर आधारित हैं वो कौन से नाटक हैं? उपन्यास हैं। तो वो हैं एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए। तो बी और डी किस ऑप्शन में है? हमारा सी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये कुछ उपन्यास हैं और उपन्यासकार हैं जैसे चित्रा मृदुल का उपन्यास है आवा गिली गट्टू, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा। सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है अंधेरे से परे, दो मुर्दों के
दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश और सूरजमुखी अंधेरे के। निर्मल वर्मा के हैं बेदिन, लालटीन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 47 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से दंत वर्ण जो हैं वो कौन से हैं? ड़ा, ढा, दा या धा। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी और डी। सी और डी हमारा किस ऑप्शन में है? वो है हमारा डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। जैसे कंठ से का, खा, गा, घा, ड़ा। तालव्य से चा, छा, जा, झा, बलि और सा, अ, या और सा। मूर्धन्य से टा वाला पूरा वर्ण है और सा। दंत से ता, था, दा, धा। ओष्ठ से पाफा, भावा, मा। वर्तस से दंत मूल से है ना, सा, रा, ला। दंतोष्ठ है बा, फा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 48? कि गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास जो हैं वो कौन से हैं? जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोग, झरोखे। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास हैं जुगलबंदी और लोग। तो ये और सी किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा? ये रही हमारे क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है भीष्म साहनी 49 नंबर क्वेश्चन है। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है कौन सी? हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की, प्रतिरोध और विद्रोह की, राष्ट्रीय चेतना की। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की। तो ए और बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निर्मल वर्मा के कुछ उपन्यास हैं जैसे बेदिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम निर्णय। कहानियां हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे और काला पानी परिंदे। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। कि रस के संबंध में कहा गया है। रस के संबंध में कौन सी बातें सही हैं? रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस के अलौकिक तत्व का समर्थन किया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी। ए और बी हमारा किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो ये था आज का हमारा शस्त्र और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले शस्त्र में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।